हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9 का एक चैप्टर होता है त्रिकोणमिति। तो इसके आज हम लोग फुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो कि त्रिभुज के मापन का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि त्रिभुज के भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। तो त्रिभुज देख लेते हैं। त्रिभुज में जो त्रिकोणमिति में त्रिभुज जो होते हैं उनके कुछ नाम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए, बी और सी, इसका नाम धर लेते हैं। तो ए और बी वाली रेखा का नाम हमारा क्या होता है त्रिकोणमिति में? लंब। इसको लंब कहते हैं। और ए और सी वाली रेखा को कर्ण कहते हैं हम लोग। और बी और सी वाले रेखा को क्या कहते हैं? आधार। इसी के बेस पर कुछ फार्मूले बनाए गए हैं, जैसे कि एक फार्मूला होता है कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि त्रिकोणमिति के किसी भी सवाल में यूज किया जाता है। तो ये फार्मूला होता है। इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जो कि और आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसका नाम धर लेते हैं ए, बी और सी। इसको हम लोग लंब कहते हैं। अभी ऊपर देखें लंब, इसको कर्ण कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। इसी के बेस पर कुछ फार्मूले बनाए गए हैं, जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है? लंब बटा के कर्ण। और वैसे ही कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण होता है। और एक और फार्मूला होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार होता है। तो ये हमारे क्या है? फार्मूले। तो साइन थीटा बराबर क्या था? लंब बटा के कर्ण। वैसे ही कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार। और इसी फार्मूले पे 3 फार्मूले और बना सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा का उल्टा हमारा कासेस थीटा होता है। कासेस थीटा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण अपन बस सिर्फ कर्ण अपन लंब हो जाएगा। और वैसे ही कास थीटा का उल्टा कास सेक होता है हमारा, सेक थीटा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? जब कास थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है तो इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब कि अंश का हर में और हर का अंश में। तो इसी को जैसे साइन वाला किए हैं वैसे ही सेक वाला कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कर्ण अपन आधार। और वैसे ही टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है? काट थीटा। तो वैसे ही इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के लंब। जैसे कि यहाँ पर क्या किए? अंश का हर में और हर का अंश में परिवर्तन कर दिए, क्योंकि हमारा टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/काट थीटा होता है, मतलब कि टेन थीटा का उल्टा काट थीटा होता है। और इसी के बेस पर और फार्मूले हैं, और इस फार्मूले को याद करने के कुछ रूल होते हैं। जैसे कि एक रूल होता है कि लाल बटे कक्का के फार्मूले से हम लोग, इस ट्रिक होता है, इसके फार्मूले से हम इस सारे फार्मूलों को याद कर सकते हैं। जैसे कि लाल बटे कक्का, मतलब कि ये जो पहला वाला पद है साइन का हमारा मान है। साइन मतलब कि इसको हम लोग साइन थीटा बराबर मान सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा? लंब बटा के कर्ण। लंब मतलब कि यल से मतलब लंब हो गया यहाँ पर, और के का मतलब कर्ण, मतलब यहाँ पर कर्ण। तो साइन थीटा का फार्मूला हो गया लंब बटा कर्ण। वैसे ही यहाँ पर दूसरा क्या है? आधार बटा कर्ण, मतलब कि ये क्या हो गया हमारा? कास थीटा। कास थीटा का फार्मूला हो गया क्या? आधार बटा के कर्ण, जो कि यहाँ पर है ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। और वैसे ही टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार होता है। तो लंब यल से मतलब लंब और ए से मतलब आधार। तो इस ट्रिक से हम लोग इस फार्मूले को ज्ञात कर सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं, जो कि ईजी है।
तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होते होंगे। तो चलिए देख लेते हैं और फार्मूले, जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा और फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर 1 cos थीटा होता है, और वैसे cos थीटा बराबर 1 sec थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर 1 cot थीटा होता है। और एक फार्मूला होता है जैसे कि साइन थीटा बराबर 1 cos थीटा हो गया, cos थीटा बराबर हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, मतलब cos थीटा बराबर 1 साइन थीटा हो गया। वैसे ही इसको भी चेंज कर सकते हैं, वैसे इसको भी चेंज कर सकते हैं। cos थीटा बराबर 1 sec थीटा है तो sec थीटा बराबर 1 cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या है, 1 cot थीटा है तो cot थीटा बराबर 1 tan थीटा लिख सकते हैं। और एक फार्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपन साइन थीटा, जो कि टेन थीटा का उल्टा होता है। काट जो है टेन का उल्टा हो, इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको इस मान को अगर अंश का हर में और हर का अंश का हर में और हर का अंश में कर देंगे तो क्या बन जाएगा, काट थीटा का फार्मूला मिल जाएगा। तो जो ये कितने, एक फार्मूले, दो फार्मूले, 4-6 फार्मूले जो है आप लोग को याद होने चाहिए, जो कि किसी भी त्रिकोणमितीय सवाल में यूज कर लिए जाते हैं। और देख लेते हैं फार्मूला, जैसे कि यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये त्रिकोणमितीय का फार्मूला है, तो इसी के बेस पर हम लोग दो फार्मूले और ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ पूछते साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 - कास स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, बस क्या किए, कास स्क्वायर थीटा को बराबर की इधर पक्षांतर कर दिए। जब यहाँ पर प्लस है तो बराबर की इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कास स्क्वायर थीटा। और उसी के बेस पर जैसे कि साइन का मान हम लोग याद कर लिए, अब एक फार्मूला और बन सकता है क्या, कि कास स्क्वायर थीटा भी पूछते किसी सवाल में, तो क्या आ जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पर क्या किए, कास को उसी जगह छोड़ दिए और यहाँ पर साइन को पक्षांतर कर दिए बराबर की इधर। तो यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर आएगा क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा दो फार्मूला बन गया एक फार्मूले से, जो कि तीनों फार्मूले याद होने चाहिए, जो कि किसी भी सवाल में अपनी भूमिका बहुत ज़्यादा निभाते हैं तीनों फार्मूला। तो यहाँ पर दूसरा फार्मूला क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। जब 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो इससे भी दो फार्मूले बनाए जा सकते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर यदि tan को इधर बराबर इधर पक्षांतर कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो एक फार्मूला ही बन गया। और दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर पहले से दे दिया है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे भी क्या कर लिए, दो फार्मूले हम लोग ज्ञात कर लिए। टेन स्क्वायर थीटा पहले से इसी जगह छोड़ देंगे, ये को हम लोग क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे बराबर के इधर। जब ये +1 है बराबर के इधर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें दो फार्मूले इससे भी प्राप्त हो गए, जो कि किसी भी क्वेश्चन में ये सारे फार्मूले जो कि यूज किए जाते हैं, जो कि आप लोग को याद होने चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर क्या है, 1 + काट स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू कासेस स्क्वायर थीटा। तो कासेस स्क्वायर थीटा पहले दे दिया है, तो कासेस, इससे भी दो फार्मूले बनाए जा सकते हैं, कासेस स्क्वायर थीटा, फिर यदि काट स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो इससे एक फार्मूला बन गया हमारा। और यहाँ पर कासेस स्क्वायर थीटा पहले दे दिया है, तो हम एक फार्मूला क्या, काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं इससे। तो काट
स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इसी जगह छोड़ देंगे और यहाँ पर एक को हम लोग बराबर इधर पक्षांतर कर देंगे। तो एक कासेस स्क्वायर थीटा पहले से है, तो यहाँ पर कासेस स्क्वायर थीटा इस -1, तो हमारा क्या बन गया, काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेस स्क्वायर थीटा -1। तो हमारे क्या 9 टोटल 9 फार्मूले बन गए, जो कि 9 फार्मूला किसी भी सवाल में, त्रिकोणमिति के किसी भी सवाल में कब यूज हो जाए कुछ पता नहीं होता है। इसलिए ये पूरा 9 फार्मूला पूरा याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो चलिए सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुए होंगे। तो चलिए इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं सारे फार्मूले के बेस पर। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में मतलब कोई एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, त्रिभुज मान लेते हैं। इसका नाम क्या धर दिया है, ABC। त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है, इसका मान क्या है, यहाँ पर 90 है। समकोण मतलब 90 है। तो ABC में तो यहाँ पर क्या है, यदि AB बराबर क्या दे दिया 5, AB बराबर 5, तो A और B का मान क्या दे दिया 5, और BC इक्वल टू क्या दे दिया है, यहाँ पर BC इक्वल टू 12, और AC का मान क्या दे दिया है यहाँ पर 13। और हमें क्या पूछा है, साइन A का मान ज्ञात कीजिए। जब हमें तीनों मान प्राप्त हो जाए, मतलब लंब का मान भी प्राप्त हो जाए, कर्ण का मान भी प्राप्त हो जाए और आधार का मान प्राप्त हो जाए, तो हम आसानी से किसी चीज़ का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि साइन ए का मान पूछ दिया है, तो साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा के कर्ण होता है। लंब बटा के कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पर लंब का मान क्या है, यहाँ पर 5 है, तो इसका बराबर 5 लिख देंगे, और कर्ण बराबर क्या है 13, तो यहाँ पर 13। तो साइन ए का मान हमें क्या मिल गया, लंब बटा के कर्ण, तो हमारे 5 बटा के 13 हो गया। तो इसी के आधार पर हम लोग आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन इसी के बेस पर। तो क्या है, यदि यहाँ पर क्या दूसरा सवाल क्या है, यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यहाँ पर ये क्या है 90 अंश, इसको B माना है, तो यहाँ पर A और C हो जाएगा। त्रिभुज ABC में बोला इसीलिए इसका नाम ABC धर दिए। अब क्या है, AB का मान क्या है यहाँ पर 5, AB का मान 5 है, और BC का मान मतलब यहाँ पर 7 इसका मान है। और क्या बोला है, AC का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होगा कि वो फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूले से हम लोग आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका AC वाले रेखा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और BC आधार का मान मतलब BC का मान क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर होगा तो AC इक्वल टू यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49, और इक्वल टू इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14 6 7 74, और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AC इक्वल टू √74। इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना पे सही है। तो इसका मान क्या हो गया √74। तो हमें जब AC का मान मिल गया, हमें ये आंसर मिल गया, और आगे देखेंगे, और आगे क्या साइन A का मान पूछा है। तो साइन A बराबर क्या होता है हमारा, साइन A बराबर हमारा लंब बटा के आधार होता है, लंब बटा के कर्ण होता है, लंब बटा के कर्ण। तो इसी के बेस पर हम लोग जब दोनों मान मिल गए, हमें लंब का मान भी मिल गया और आधार का मान भी मिल गया, क्या आ जाएगा 5 बटा के √74। तो हमें साइन A का मान मिल गया 5 बटा के √74। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग को क्लियर हुए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर
कि त्रिभुज ए बी सी में, तो इसका मान ए बी सी, बी इसलिए बीच में धर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोण बी बराबर क्या है 90 अंश, तो यहाँ पर ही 90 अंश हमारा है, इसलिए यहाँ पर बी धर रहे हैं बीच में। तो यहाँ पर क्या दिया है, ए बी और बी सी बराबर क्या है 5 है, ए बी का मान भी 5 है और क्या है यहाँ पर बी सी का मान भी 5 है हमारा, तो दोनों का मान 5 है। तो बोला कि साइन ए और साइन सी फिर कास ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसके कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही इन सब का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों रेखा का मान पता होना चाहिए, तभी हम साइन ए या कास से या टेन ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे, तो इसको हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए ए सी वाले मतलब कर्ण की रेखा का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, एसी वाले रेखा का मान हमें ज्ञात करना है, एसी वाले रेखा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एसी वाली रेखा का मान ज्ञात करना है, तो लंब का मान क्या दे दिया 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आधार का मान क्या दे दिया यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25 प्लस यहाँ पर भी 25, और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 50, फिर ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर √50 मतलब 50, तो इसका मान हो गया 50। तो इसको हम लोग इतना पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको हम लोग √2 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ा बनाकर बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वर्गमूल का सिंबल है, वर्गमूल का ये सिंबल है, ये वाला कर्डी जो है। तो जब वर्गमूल में हम लोग यदि वर्गमूल के अंदर कोई दो संख्याएं सेम है, तो उसको हम लोग एक संख्या को बाहर निकाल सकते हैं, तो 5 √2 हो जाएगा। तो इसका मान या तो √50 भी सही है, और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 5 √2 लिख सकते हैं, तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, ये वाला भी मान हो सकता है और ये वाला मान सेम है, बस उसको सिंप्लीफिकेशन कर दिए हैं। तो जब हमें तीनों रेखा का मान पता चल गया, यहाँ पर तीनों रेखा का मान पता चल गया, तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर साइन ए बराबर यहाँ से पूछ दिया है, तो हम लोग साइन ए, अब यहाँ पर क्या है साइन सी का मान पूछा है। अब साइन ए का मतलब साइन सी का मतलब क्या होता है, जैसे कि यदि साइन ए यहाँ पर है, तो इसके सामने वाले को हम लोग क्या करेंगे, लंब मानेंगे, इसके सामने वाले को क्या मानेंगे, लंब। और यदि साइन सी का मान पूछ दिया यहाँ पर साइन सी का मान, तो इसके सामने वाले को लंब मानेंगे, ये रूल होता है। जैसे कि साइन ए बराबर दे दिया, तो साइन ए का मतलब कि इस कोण के सामने वाले रेखा का मान क्या हो जाएगा, लंब। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा के क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और कर्ण का मान क्या है 5 √2, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो इसका मान साइन ए का मान हमें 1/2 मिल गया। और वैसे ही साइन सी का मतलब कि साइन सी जिस स्थान पर है उसके सामने वाली रेखा, मतलब साइन सी के कोण के सामने वाली रेखा का मान हम लोग लिखेंगे, लंब मानेंगे। तो यहाँ पर साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब का मान क्या दे, यहाँ पर है 5 है, तो 5 लिख लेंगे, अपान कर्ण का मान क्या है 5 √2, तो 5 √2 हो जाएगा, 5 √2 हो जाएगा, 5 से कैंसिल, 1/√2। मान इसलिए सेम आया क्योंकि हमें ए सी और बी सी का मान सेम है, इसलिए मान दोनों का आंसर सेम आया। यदि डिफरेंट रहता है दोनों का मान, तो हमारा आंसर भी डिफरेंट ही आता है। जब हमें इन दोनों का मान मिल गया, तो हम आसानी से क्या, यहाँ पर 10a का मान भी पूछा, तो 10a का मान भी हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 10a बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार, लंब बटा के क्या होता है, आधार।
तो लंब का मान क्या है यहाँ पर 5 है और आधार का मान भी 5 है, तो आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या है, लंब का मान 5/5 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीनों का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें क्या सारे कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट ऊपर बताएं सारे कॉन्सेप्ट, यदि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कहते हैं सब पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो कोई क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे। आगे क्या है, हमारा एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग खुद से सॉल्व करना, जिससे कि आप लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू जो है समकोण त्रिभुज है और सारा का मान दे दिया है। यहाँ पर सारा का मान दे दिया है, तो हमें क्या, साइन अल्फा, कास अल्फा, टेन अल्फा, फिर साइन बीटा, कास बीटा और टेन बीटा का मान हमें पूछा है। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करना, जिससे कि आप लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी के बेस पर लगेगा जो अभी इस वाले क्वेश्चन को बताएं, इसी के बेस पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।